सब्सक्राइब करें टेक न्यूज़ को और दबाएं बेल आइकन लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, चाइना का सामान सबसे ज्यादा सस्ता होने के कारण बिकता है। ये पूरा मार्केट यूज एंड थ्रो पर टिका है। मतलब आप सामान को एक बार यूज करते हैं और फिर वो दोबारा यूज करने लायक नहीं रहता। और अगर आपको वो सामान दोबारा यूज करना है तो आपको वो सामान फिर से खरीदना होगा। और इस तरह से चाइना से आने वाले माल की डिमांड और सप्लाई चलती रहती है और इन सब में सबसे ज्यादा फायदा चाइना को होता है। इसलिए चाइना के सामान के लिए भारत में कहा जाता है, चल गया तो चांद तक, नहीं तो रात तक। दोस्तों, कुछ ऐसा ही फ्रॉड चाइना हमारे साथ टेक्नोलॉजी में करता है। जहां आए दिन चाइना के नए ऐप आ रहे हैं या फिर नया कोई गेम, चाहे वो चाइना में बना हुआ हो या फिर किसी और देश में रहने वाले किसी चाइनीज मूल के किसी पर्सन ने बनाया हो। इसके अलावा चाइना के डिजिटल मार्केट में हमेशा से चाइना के ऊपर एक इल्जाम लगते आया है और वो है जासूसी करने का। दोस्तों, ये बात सिर्फ भारत में ही नहीं होती, बल्कि ये अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल और काफी सारे यूरोपीय देशों में होता है। मतलब चाइना के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है चाइना में डेमोक्रेसी ना होना। जैसा कि हम सभी को पता है, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना में हर पर्सन, हर कंपनी और हर जगह पर चाइना की सरकार का दखल होता है और इन सब की सारी इंफॉर्मेशन चाइना की सरकार के पास होती है। दोस्तों, ऐसे में चाइना में बने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे कि टीवी, स्मार्टफोन या कोई और गैजेट या फिर कोई चाइनीज ऐप, सभी से चाइना की सरकार जासूसी करती है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट चाइना में बने ऐप किसी और देश की तुलना में बने ऐप्स के मुकाबले कुछ ज्यादा ही परमिशन यूजर से मांगते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है चाइना की सरकार इन ऐप्स के थ्रू आपके फोन से जासूसी करना चाहती है या फिर कर रही है। दोस्तों, भारत में 130 करोड़ लोगों में से स्मार्टफोन यूजर की संख्या काफी बड़ी है। दोस्तों, ये संख्या इतनी बड़ी है कि काफी देशों की पॉपुलेशन के डबल है या फिर उनकी पॉपुलेशन के बराबर है। दोस्तों, आपको बता दें, भारत में चाइनीज ऐप के ऊपर डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उनके बिना मोबाइल यूजर रह नहीं सकते हैं। दोस्तों, ये सभी यूजर लगभग 2 से 4 घंटे हर रोज इन ऐप्स में खपा देते हैं और खासकर टिकटॉक जैसे चाइनीज ऐप पर तो इंडिया की आधी से ज्यादा यंग जनरेशन लगी पड़ी है। दोस्तों, टिकटॉक का नशा इस कदर बढ़ चुका है कि टिकटॉक यूजर एवरेज एक दिन में 4 से 6 घंटे टिकटॉक में लगे रहते हैं। इनमें काफी ज्यादा बड़ी संख्या में लड़कियां भी हैं जो कि टिकटॉक यूजर हैं। दोस्तों, टिकटॉक अकेला चाइना का ऐसा ऐप नहीं है जिसको भारत के अलावा पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिली है, बल्कि टिकटॉक के अलावा लॉकडाउन पीरियड में एक ऐप पूरे विश्व में खासा पॉपुलर हुआ जिसका नाम है जूम ऐप। दोस्तों, ये ऐप अपने काम से ज्यादा अपने काम की बदनामी में बहुत ज्यादा फेमस हुआ। जूम ऐप के इतने कम टाइम में फेमस होने का कारण है ग्रुप वीडियो कॉल कैपेसिटी। दरअसल में ऐसे ऐप गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर में बहुत कम हैं जो कि बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो या फिर जिनमें ग्रुप वीडियो कॉल कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो। और दोस्तों, अगर ऐसे ऐप हैं भी तो उनके पेड वर्जन अवेलेबल है जिनको ज्यादातर लोग लेना पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, ये भी कारण है इतने कम टाइम में जूम ऐप के फेमस होने का। दोस्तों, जूम ऐप में वीडियो कॉल को लेकर कंट्रोवर्सी हुई, जिसके बाद काफी ज्यादा कंट्रीज ने या फिर उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने इस ऐप पर पूरी तरह से बैन कर दिया। दरअसल में जूम ऐप पर एक साथ काफी लोग ग्रुप कॉल कर सकते हैं, लेकिन बवाल तो तब खड़ा हो गया था जब एक देश के मिनिस्टर और उसके ऑफिसर मीटिंग कर रहे थे। तभी एकदम से ग्रुप वीडियो कॉल में कुछ लोग खुद ही जुड़ जाते हैं और अपने कंट्रोल में सारी मीटिंग को ले लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद उस देश की सरकार ने इस ऐप को वहां पर पूरी तरह से बैन कर दिया और फिर देखते ही देखते और भी देशों ने इस ऐप पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल में जूम ऐप वीडियो कॉलिंग या फिर डाटा शेयरिंग के लिए जिन सर्वर का इस्तेमाल करता है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उनको कोई भी हैक कर सकता है। दोस्तों, इन सर्वर्स को जानबूझ के यूज किया जाता है ताकि यूजर का डाटा सुरक्षित ना रहे या फिर इन सर्वर को पैसे की कमी के कारण यूज किया जाता है, क्योंकि ये सर्वर काफी ज्यादा सस्ते होते हैं सिक्योर सर्वर के मुकाबले। दोस्तों, ऐसे ही काफी सारे ऐप हैं जिनको आप दिन भर में ना जाने कितनी बार यूज करते हैं और ना जाने कितनी परमिशन आपने इन ऐप्स को दे रखी है। दोस्तों, इन ऐप को यूज करने के बाद आपके फोन कॉल, मैसेजेस, फोटो, मीडिया, आपके ईमेल, उनके पासवर्ड, आपके सीक्रेट डॉक्यूमेंट, फोन कॉन्टैक्ट्स, इसके अलावा सोशल मीडिया अकाउंट, उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी, आपके लाइक, डिसलाइक
जो भी आप डिजिटल रूप से इस्तेमाल करते हो उन सभी चीजों पर ओपन एक्सेस होता है, यानी कि उनको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा टिकटॉक जैसे ऐप तो आपकी लोकेशन तक का एक्सेस ले लेते हैं। इन शॉर्ट आपकी सारी जानकारी ओपन होती है और इनको कोई भी एक्सेस कर सकता है, फिर चाहे वो हैकर हो या फिर चाइना की खुद की सरकार ही क्यों ना हो। दोस्तों, क्या आपको पता है चाइना में हमारे हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाती है, फिर भी चाइना हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाता है और उनको भारत में एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा रक्षाबंधन भी चाइना में नहीं मनाया जाता, फिर भी चाइनीज राखी हर साल चाइना से इंपोर्ट की जाती है और हम लोग उनको यूज करते हैं। दोस्तों, दिवाली चाइना में नहीं मनाई जाती, फिर भी वहाँ सजावट का सामान और पटाखे बनाए जाते हैं और उनको भारत में एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, वहाँ पर करवा चौथ नहीं मनाया जाता, फिर भी वहाँ पर मेहंदी बनाई जाती है और भारत में एक्सपोर्ट की जाती है। इसके अलावा होली चाइना में नहीं मनाई जाती, फिर भी चाइना से बने कलर हर साल होली में आते हैं और इन सभी चीजों के साइड इफेक्ट हम सभी को अच्छी तरह से पता है, फिर भी हम लोग इन सब चीजों को सिर्फ सस्ता होने के कारण ले लेते हैं। दोस्तों, ये तो इस बात का एक पहलू था। अब हम आपको इस बात का दूसरा पहलू समझाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे डीप इंफॉर्मेशन चाइना के पास में भारत के बारे में कहां से आती है? दोस्तों, कहीं ना कहीं ये आपके फोन में चाइनीज ऐप को दिए हुए आपके एक्सेस का नतीजा है। दोस्तों, इतना सब जानने के बाद भी अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आपकी नॉलेज के लिए हम बता दें, जितने भी ऐप हम यूज करते हैं उन सब के यूजर के डाटा को एक्सेस पूरी तरह से इस ऐप की पेरेंटल कंपनी कर सकती है। और ये बात आपको प्रूफ हो जाएगी जब आप सुनते हैं फेसबुक ने किसी देश के यूजर के डाटा को लीक कर दिया। और दोस्तों, ऐसा एक बार नहीं हुआ है, ऐसा काफी बार हो चुका है। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन इतनी सेंसिटिव हो सकती है कि किसी देश के इलेक्शन को पूरी तरह से प्रभावित कर सकती है या फिर उस देश के नेशनल सिक्योरिटी पर खतरा हो सकता है। ऐसे में दोस्तों, काफी देर बाद भारत की खुफिया एजेंसियों को पता लगा कि कुछ 52 ऐप ऐसे हैं जो कि भारत के यूजर के डाटा को चाइनीज सरकार को देते हैं। इसके बाद भारत की सरकार हरकत में आई और सरकार इन ऐप्स को रिव्यू कर रही है। और दोस्तों, अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो इन ऐप्स को पूरे भारत में बैन कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप इन ऐप्स को यूज नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि वो 52 ऐप कौन से हैं जिनको बैन किया जा रहा है। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं उन 52 ऐप्स का नाम। दोस्तों, इन सारे ऐप्स में सबसे ज्यादा खतरनाक जो ऐप है वो है टिकटॉक। इसके अलावा वॉलेट हाइड, वीगो वीडियो, वीगो लाइव, वेबियो, वीचैट, शेयरिट, यूसी न्यूज, यूसी ब्राउजर, ब्यूटी प्लस, जेंडर, क्लब फैक्ट्री, हेलो, लाइकी, कवाई, रूमवी, शी इन, न्यूज साइनी, फोटो वंडर, एपस ब्राउजर, वीवा वीडियो, परफेक्ट क्रॉप, सीएम ब्राउजर, वायरस क्लीनर, एमआई कम्युनिटी, डीयू रिकॉर्डर, यू कैम मेकअप, एमआई स्टोर, 360 सिक्योरिटी, डीयू बैटरी सर्वर, डीयू ब्राउजर, डीयू क्लीनर, डीयू प्राइवेसी, क्लीन मास्टर, कैचे क्लीनर, बाइडू ट्रांसलेट, बाइडू मैप, वंडर कैमरा, ES फाइल एक्सप्लोरर, QQ इंटरनेशनल, QQ लॉन्चर, QQ सिक्योरिटी, QQ प्लेयर, QQ म्यूजिक, QQ मेल, QQ न्यूज फीड, वी सिंक, सेल्फिसिटी, क्लैश ऑफ किंग, मेल मास्टर, MI वीडियो और पैरेलल स्पेस। दोस्तों, इनमें से कुछ ऐप ऐसे हैं जिनको चाइना स्मार्ट इंटेलिजेंस के लिए यूज करता है, जैसे कि यूसी न्यूज और यूसी ब्राउजर। ये ऐप आपको वही दिखाते हैं जिनको चाइना की सरकार दिखाना पसंद करती है। दोस्तों, चाइनीज ऐप का बाइकआउट करना भी जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि चाइना के इन ऐप्स को यूज तो हम करते हैं और इसके बदले गूगल लाखों करोड़ों डॉलर उन कंपनियों को देता है, जिस पैसे को यूज करके चाइना की सरकार LAC में भारत के अंदर घुसने की कोशिश करती है या फिर पाकिस्तान के उन आतंकियों को फंड सप्लाई करता है जो उस पैसे से हथियार खरीदते हैं और हमारे भारत के सैनिकों पर हमला करते हैं या फिर आतंकवाद फैलाते हैं। तो दोस्तों, अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपने देश के साथ हैं या फिर चाइना के साथ। दोस्तों, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन आपको भी अपना काम करना पड़ेगा देश के लिए। दोस्तों, चाइनीज सामान को और चाइनीज ऐप को यूज करना पूरी तरह से बंद कर दीजिए। तो दोस्तों, ये थी उन 52 ऐप्स के बारे में जानकारी जिनको भारत की सरकार करने जा रही है बैन, क्योंकि वह जासूसी करते हैं चाइना की सरकार के लिए। तो दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।